हेलो दोस्तों, आर के अड्डा 61 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल लाइन है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है वह सूर्य की तरह चमकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करें। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने आपको बताया, वाक्य के तीन भेद होते हैं। नंबर एक, रचना के अनुसार वाक्य के भेद, और नंबर दो जो होते हैं अर्थ के अनुसार या अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। नंबर एक जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और नंबर दो जो है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। नंबर तीन जो होता है प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में आपको यह बताया, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, ये इस पर हमने पिछली क्लास में चर्चा कर लिया था। आज हम इसके आगे आप लोगों को बताएंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो भेद होते हैं इस पर। अर्थ के आधार पर अगर बात की जाए तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो भेद होते हैं ये 8 होते हैं। नंबर एक जो होता है हमारा विधानवाचक वाक्य। नंबर दो इच्छावाचक वाक्य। नंबर तीन जो है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। नंबर चार जो होता है हमारा निषेधात्मक वाक्य होता है। और नंबर पाँच जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और वहीं बात करें नंबर छः की, तो नंबर छः विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। और नंबर सात जो है हमारा संकेतवाचक वाक्य। और नंबर आठ जो होता है संदेहवाचक वाक्य। नंबर एक जो होता है हमारा नंबर एक जो होता है हमारा विधानवाचक वाक्य होता है। अगर इसकी बात की जाए तो वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। दोस्तों, यदि यदि इसके दूसरे शब्दों में बात की जाए तो जिस कथन में किसी वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की जो विधि होती है उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका यदि उदाहरण की बात करें तो जैसे भारत एक देश है, और देखिए उदाहरण, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। और वहीं बात और करें, दशरथ जो थे हमारे अयोध्या के राजा थे। जी हाँ दोस्तों, ये जो है हमारा विधानवाचक वाक्य उदाहरण है। और अगर और उदाहरण की बात की जाए, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये भी जो होता है हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाता है। मतलब दोस्तों, विधानवाचक वाक्य उसे कहते हैं जिस कथन में स्वीकारात्मकता का बोध हो, उसे विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद में नंबर दो जो हमारा निषेधवाचक वाक्य। अगर निषेधवाचक वाक्य की बात की जाए तो जिन वाक्यों से कार्य न होने का प्रभाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दोस्तों, अगर बात की जाए इसके उदाहरण की, तो मैंने दूध नहीं पिया है, मैंने खाना नहीं खाया है। यदि निषेधात्मक वाक्य की अगर दूसरी शब्दों में बात की जाए तो जब किसी कथन में नकारात्मकता का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे दोस्तों, और मान लीजिए इसका उदाहरण जो होता है हमारा, आजकल बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं। नंबर तीन जो होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। अगर दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य पर बात की जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इसको अगर दूसरी भाषाओं में कहा जाए तो ऐसे कथन जहाँ प्रश्नवाचक शब्द का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भारत क्या है, श्री राम के पिता कौन थे, दशरथ कहाँ के राजा थे। ये जो होते हैं सब प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, वहीं अगर बात की जाए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में, नंबर चार जो है हमारा आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य। यदि आज्ञासूचक वाक्य की बात की जाए तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। इसको दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए, जहाँ किसी कथन में आदेशात्मकता का भाव या आज्ञासूचक का भाव उत्पन्न हो उन्हें आज्ञासूचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण की बात करें, जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, ये जो है हमारा उपदेश है। और एक गिलास पानी लाओ, ये जो है किसी को आज्ञा दिया जाता है। जैसे सोहन जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, वो जो है किसी को आज्ञा दिया जा रहा है इसमें। और मुझे अब चलना चाहिए, यहाँ पे अनुमति ले रहे हैं या किसी से आज्ञा ले रहे हैं, मुझे अब चलना चाहिए। और एक है
जैसे मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, ये जो होता है हमारा प्रार्थना है। किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए या अवकाश दे दीजिए, ये जो होता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। दोस्तों वहीं अगर नंबर 5 की बात करें, विस्मयादि वाचक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। या जहाँ किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द का भाव हो, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे अरे गजब हो गया। और अगर और उदाहरण की बात करें, आह कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आह जो है हमारा विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं, विस्मयादि बोधक का ये यहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहा है, और ओह जो है हमारा ये भी विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। इसीलिए ऐसे वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है या विस्मयादि वाचक वाक्य कहा जाता है। और वहीं बात करें नंबर 6 की, तो इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य। दोस्तों अगर इच्छा सूचक वाक्य की बात की जाए, तो जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगर इसकी दूसरे शब्दों में बात की जाए, तो जहाँ आप अपनी इच्छा को प्रस्तुत या व्यक्त करना चाहते हैं, तो वहाँ इच्छा सूचक वाक्य होता है। जैसे की बात करें या उदाहरण की अगर बात करें, तो भगवान तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करे। उदाहरण की अगर बात करें, 9 वर्ष मंगलमय हो। इसमें देखिए जो है अपनी जो है अंदर की जो इच्छा है, मनुष्य के जो बीच में जो उनके अंदर जो इच्छा उत्पन्न होती है, वो इच्छा को बाहर प्रस्तुत करते हैं। जैसे मान लीजिए नया वर्ष आ गया, तो वो अपने इच्छा से खुशी से खुश होकर ये कहेंगे नया वर्ष मंगलमय हो। और इसकी बात करें, और इसमें जैसे और बात करें उदाहरण की, तो भगवान करे आप सब मास्टर बन जाओ। जी हाँ दोस्तों, ये भी इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत आता है। और देखिए एक और है, आप लोगों को थोड़ी हंसी आएगी, बट इसमें जो होगा आप लोगों को ये उदाहरण सुनने में मजा भी आ जाएगा, और ऐसे जो रिलेटेड उदाहरण आपको मिलेंगे, आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये इच्छा सूचक वाक्य है। जुग जुग दिया हो बच्चा, जैसे जुग जुग जिया है बच्चा तू तरक्की करा। गांव में जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो अपनी इच्छा किसी बच्चों के सामने जब जाहिर करते हैं, किसी बच्चों को कहते हैं जुग जुग जिया तू बच्चा तरक्की करा। ये जो होता है हमारा, ये भी इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की और बात की जाए, तो नंबर 7 जो हमारा होता है संकेतवाचक वाक्य या संकेतवाची वाक्य। संकेतवाची वाक्य जो होता है हमारा, अगर इसकी बात की जाए, तो जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। और अगर इसको दूसरे शब्दों में बात की जाए, तो जहाँ एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो, वहाँ संकेतवाची वाक्य होता है। जैसे या उदाहरण की और बात की जाए, श्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी। और उदाहरण की बात की जाए, तो यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। दोस्तों यही जो होते हैं हमारे संकेतवाचक वाक्य होते हैं। दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में नंबर 8 जो है हमारा, नंबर 8वां जो है संदेहवाचक वाक्य अर्थात संभाव्यवाची वाक्य। दोस्तों अगर संदेहवाचक वाक्य की बात की जाए, तो जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। या जब किसी कथन में कार्य होने की संभावना हो, तो उसे संदेहवाचक या संभाव्यवाची वाक्य कहा जाता है। जैसे जैसे उदाहरण की बात की जाए, तो शायद मैं लॉटरी जीत जाऊं। मतलब इसमें संभावना है, शायद मैं लॉटरी जीत जाऊं। और अगर उदाहरण की बात की जाए, वर्षा होने की संभावना है। दोस्तों वर्षा होने की संभावना है, इसमें भी संभावना व्यतीत कर रहे हैं। यही जो होता है हमारा संदेहवाचक वाक्य या संभाव्यवाची वाक्य कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।